स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में पिछले वीडियो में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने आपको डाला था तो वहाँ सिर्फ उसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। छोटा ही वीडियो था। आज ज़रा देखो, हमने वहाँ पर ये मैंने आपको बताया था, ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो था, है ना। इसके जो दो रूट्स बनाए थे हमने वो ये बने थे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट डी बाई टू ए। इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं, हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है ये। दैट इज़ यानी इसका मतलब ये दो रूट्स हैं, माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए और माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए। ठीक है बच्चों, तो यहीं से मैंने आपको ये भी सिखा दिया था कि भाई सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये कैसे निकालते हैं। ठीक है देखो, एक रूट इसमें अल्फा बोल देते थे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए। इसको अल्फा बोल देते हैं, इसको वैसे नाम है बस बीटा, माइनस पी माइनस रूट डी बाई टू ए। ठीक है, तो बच्चों देखो, मैंने आपको कोफिशिएंट और इसमें रिलेशन बताया था। ये आपको सब बताया था कि भाई यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे, यानी माइनस पी बाई ए, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू में बीटा क्या होगा, सी बाई ए। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, ये कुछ रिजल्ट्स मैंने आपको बताया था, रूट डी बाई ए। तो ये ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको सबको निकाल लेंगे। ठीक है फिर यहाँ से देखो, एक तो रिजल्ट यही बन जाता है। जैसे देखो, ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स, इसको कोफिशिएंट और इस तरह से कंपेयर करोगे तो इसमें क्या रिलेशन आएगा, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्र प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। देखो, ये माइनस सम ऑफ रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ रूट यानी एस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट पी, वेयर एस मीन्स सम ऑफ रूट्स, पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। अगर हमें इक्वेशन दे रखे है तो हम उसको देखते ही हम सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट डायरेक्ट बता सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग द रूट्स। और हमें रूट्स दे रखे हैं तो हमसे कोई इक्वेशन बनाने के लिए कहे तो वो भी हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे आप देखोगे, जैसे मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि भाई फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर 3 and -5, तो आप कैसे निकालोगे बच्चों। देखो, 3 and -5 रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, एस कितना होगा, यहाँ पे इन दोनों का सम करोगे 3 - 5 यानी -2। प्रोडक्ट पी क्या होगा, 3 इंटू में -5 यानी -15। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी प्लस 2x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और -15 इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको रूट्स दे रखे हैं तो आप आराम से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। यानी इक्वेशन बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, हमें ज़रूरत पड़ती है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो देखो, ये तो थे बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, आपको एक बात याद रखना, कुछ और इसमें कंडीशंस दे रखी, जैसे ये आ जाए। तो मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। देखो, इफ़ ए एक्स स्क्वायर, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ। एक लिख दिया भाई अल्फा स्क्वायर बाई बीटा, बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। एक लिख दिया बी अल्फा बाई बीटा क्यूब, बीटा बाई अल्फा क्यूब, जैसे ये आ गया। ठीक है, सी जैसे ऑप्शन लिख दिया आपसे कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस डी, और बी अल्फा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस ई। ये 3-4 जैसे ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना हो तो इसको कैसे निकालोगे बच्चों। देखो, आईआईटी में कई बार इस पर इक्वेशन के रूट्स पर ही क्वेश्चन आ जाता है। देखो, ये क्वेश्चन, ये 3 पार्ट्स मैंने आपको लिखे। आपको क्वेश्चन समझ में आया, अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर। देखो, इसके अंदर ए बी सी, आंसर भी आपका ए बी सी में ही आएगा। तो इसके जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा है, तो इसके अंदर अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, वो इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। देखो, इसके रूट्स तो अल्फा और बीटा हैं,
तो ऑब्वियसली यहाँ पर हेयर इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमेशा माइनस बी बाई ए होगी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए होगी, है ना, हर किसी में। अब हमें वो इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स, इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और बीटा। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? एक तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इन ये जो है इसको मान लो उतने इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा डैश है, मान लो पहले केस में ए, तो रूट्स मान लो अल्फा डैश और बीटा डैश है। अल्फा डैश की वैल्यू मान लो अल्फा स्क्वायर बाई बीटा है, और बीटा डैश की वैल्यू क्या है? बीटा स्क्वायर बाई अल्फा है। तो यहाँ अल्फा डैश प्लस बीटा डैश सम ऑफ रूट्स क्या होगा? इन दोनों का सम करोगे आप, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, ठीक है। कैसे निकालोगे? देखो अब इसका अल्फा बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, जब इसका अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, है ना। ये ए प्लस बी की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू में ए प्लस बी माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा, समझ गए, और डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, ये वैल्यू यहाँ रख दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए रखोगे तो इसका क्यूब करोगे तो डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब हो जाएगा, ये माइनस 3 बाई ए हो जाएगा, और ये माइनस बी बाई होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बी बाई ए, और डिवाइडेड बाई सी बाई ए। इसका एलसीएम आ जाएगा ए क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस बी क्यूब प्लस 3ab डिवाइडेड बाई, ये नीचे ए क्यूब आई कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर सी, ये बन जाएगा। ये आपके पास आ गया सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो इसको फॉर्म करने के लिए फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? एक तो ये सम ऑफ रूट्स तो आपके पास आ गया, यानी अल्फा डैश इंटू में बीटा डैश, इसकी वैल्यू कितनी होगी? अल्फा स्क्वायर बाई बीटा इंटू में बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्फा बीटा ही आ जाएगा, तो वो तो सी बाई ए ही होगा। तो सम ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट हो, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा बच्चों? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं, रिक्वायर्ड इक्वेशन देखो। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या है? ये आ चुका आपके पास, यानी माइनस में ये होगा ना अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू में एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश इज इक्वल टू 0। ये 0 जरूर लिखना है इसके अंदर। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू क्या होगी? ये आपको निकाली थी आपने, माइनस में बी क्यूब प्लस 3ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर सी और प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 इंटू में ये एक्स था यहाँ पे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी इसका एलसीएम हो जाएगा, तो इससे पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस माइनस कॉमन ले लोगे इसके अंदर से, प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में एक्स, और प्लस में ये ए से कैंसिल हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरा पार्ट अपने आप सोल्व कर लेना। दूसरे पार्ट में क्या है? बी के अंदर दूसरा पार्ट जो मैंने लिख रखा था उसमें रूट्स क्या थे? अल्फा डैश की वैल्यू क्या है? अल्फा बाई बीटा क्यूब है। बीटा डैश की वैल्यू क्या है? बीटा बाई अल्फा डैश क्यूब है। देखो तो ये अल्फा डैश प्लस बीटा डैश यहाँ निकालोगे तो वही क्या होगा? अल्फा बाई बीटा क्यूब प्लस बीटा बाई अल्फा क्यूब। यहाँ इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ठीक है। फिर इसको फिर सोल्व करोगे बच्चों आप, तो इसके अंदर फिर से ऐसे ही वैल्यू निकाल लोगे। इसको आप लिख लेना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो, डिवाइडेड बाई अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ठीक है। फिर फर्दर इसको ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। समझ गए होगे मेरे ख्याल से। ये होता है ना स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये वो बन जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका? अब आप इसको इसकी फिर फर्दर वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सारा एक्सप्रेशन हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। आप यहाँ बच्चों वैल्यू रख लेना, इसमें पुट कर लेना, कर लोगे तो इस दूसरे वाले क्वेश्चन को तो आप इसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। और इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं देखो। इसमें क्या था, इक्वेशन के जो रूट्स हैं, अल्फा डैश की वैल्यू क्या है? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस डी,
बीटा डैश की वैल्यू क्या है, सी वाले पार्ट में बीटा डैश की वैल्यू क्या है, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस ई। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए ना बच्चों। तो यहाँ पर देखो आपको निकालोगे तो उसी तरह से देखो ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसकी, देखो सम ऑफ रूट तो फिर भी निकलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक खास बात दे रखी है, देखो ध्यान से, इसमें दे रखा ए अल्फा, देखो अल्फा बीटा उस इक्वेशन के रूट्स थे, यानी तो इसका मतलब देखो इसके रूट्स थे तो उसे सेटिस्फाई करेंगे, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, ये तो जीरो होगा या नहीं होगा, है ना। एंड सिमिलरली ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अल्फा पुट करोगे तो भी जीरो आंसर आएगा, बीटा पुट करोगे तो भी जीरो आएगा, प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस सी। और इसी तरह से ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सी। तो ये एक्सप्रेशन फिर क्या हो गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू, ये तो डी माइनस सी हो गया, बस सीधा आंसर है। और ये डी माइनस सॉरी ई माइनस सी, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या होगा, डी माइनस सी प्लस ई माइनस सी इंटू में एक्स और प्लस, ये प्लस का साइन है बच्चों, ठीक है, प्लस डी माइनस सी इंटू में ई माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में डी प्लस ई माइनस टू सी इज इंटू में एक्स प्लस डी माइनस सी इंटू में इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। ये इस तरह से सोल्व होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हमें एक्चुअली में इक्वेशंस को इस तरह से फॉर्म करना है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फॉर्म, ये क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है कई बार। जैसे ये वर्ड्स में कैसे आ सकता है, जैसे ऐसे भी लिखा हो किसी क्वेश्चन में, जैसे लिखा इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस में 11 इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड इक्वेशन whose रूट्स आर 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 एंड 6 बीटा स्क्वायर माइनस 10 बीटा माइनस 7। देखो ये आपको बनाना हो, जैसे देखो ये भी कुछ उस तरह से ही क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पर भी आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। देखो इस रूट इसके आपके एक तो दिमाग आपका चलेगा कि जी हाँ अल्फा बीटा लिख दें, इसमें वैल्यू पुट कर दे। तो देखो ये कितना बड़ा पड़ेगा बच्चों को, ये रखेंगे हम ऐसे, तो ऑब्वियसली हमें इसमें दूसरी ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी।